नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल राहुल पांडे के साथ। आज हम बस्ती जिले के रुधौली में खड़े हैं। रुधौली ये शिव मंदिर है। यहाँ ये देखिए कुछ दीपों का कार्यक्रम हुआ है। एक अखंड भारत का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का क्या मकसद है या करता धरता कौन है, आइए हम बात करना चाहेंगे। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद पांडे। ये राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यक्रम था। आप का दायित्व क्या है? जिला संरक्षक। जिला संरक्षक है। ये जो अखंड भारत का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं गांव गांव में, शहरों शहरों में, ये सिर्फ रुधौली में हुआ है और जगहों पे हुआ? नहीं, पूरे जिले में होगा। 30 तारीख तक चलेगा। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि इसका मतलब लोगों को क्या जागरूक करना चाह रहे हैं आप लोग? जागरूक, ये जो जात में लोग बट रहे हैं, ईम नीम भीम का नाम लेके बट रहे हैं, ये जान लेते जात में बटना, और जो बटा वो कटा, जो एक है वो नेक है। ये हमारा उद्देश्य है अखंड भारत का कि आप एक रहिए। नहीं, जब जब जो बटा है और तब तब देश बटा है। ये इस मानसिकता के साथ आइए हम बात करते हैं। यहाँ एक पदाधिकारी और खड़े हैं। ये सब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय द्विवेदी। जी, ये जी मैं विभाग अध्यक्ष हूँ। विभाग अध्यक्ष जी। ये यहाँ जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जैसा कि अभी हमने आपके कुछ बाइटों को सुना है, आपने बड़ी अच्छी इस बारे में नॉलेज थी आपको, बड़ी अच्छी आपने बताया कि जब हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े कटे, किस तरीके से कटे, उसके बारे में आपने यहाँ जो जनता को बताया, वो तो बड़ी अच्छी जानकारी मिली। इसके बारे में किस तरह का प्रयास हो रहा है? देखिए, प्रयास के संदर्भ में अगर हम कहें तो अभी भी जनमानस और खासकर हिंदू जनमानस को इतिहास बोध नहीं, और प्रयास तो बहुत दिनों से हो रहा है। स्वतंत्रता के पहले से RSS का यह प्रयास रहा। अखंड भारत की संकल्पना स्वतंत्रता के पहले से है, और आज तक हम प्रतिवर्ष एक अखंड भारत का संकल्प लिए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कभी यहूदी जब एक दूसरे से मिलते थे और पूरी दुनिया में उनका बिखराव हो गया था, नाजी हिटलर के द्वारा पूरी तरह प्रताड़ित हुए, लेकिन वो जब कहीं भी मिलते थे तो कहते थे कि हम इजराइल में मिलेंगे। तब लोगों को यह विश्वास नहीं था कि इजराइल भी हो सकता है। आज इजराइल वर्तमान में मूर्त रूप है और 57 देश से घिरे होने के बाद भी सिंह की तरह दहाड़ रहा है। यही संकल्पना कि प्रकृति हमें वह देती है जिसके बारे में हम सोचते हैं, हाँ, मन से सोचा जाए। तो इस अखंड भारत की संकल्पना हमारे अंदर है, और हम क्या यह सतत प्रवाहशील तब तक रहेगा जब तक यह संकल्पना पूर्ण नहीं हो जाता। और इसी के लिए लोगों को जगाने के लिए हम लोग जगह जगह लोगों को समझाते हैं, उद्बोधन करते हैं। अब कितना लोग समझ रहे हैं तो वह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय लगातार प्रयास करना है। सार्थकता कब होगी, हमारा परिणाम कब मिलेगा, हम तो ये योगेश्वर योगी भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस पर विश्वास करते हैं। ये जो इस समय समाज में बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी घटना चल रही है धर्म परिवर्तन की, वो उसकी जड़ें कहाँ से हैं? भाई साहब, धर्म परिवर्तन कोई शब्द है ही नहीं। धर्म परिवर्तन ना होकर के यह राष्ट्र परिवर्तन होता है, क्योंकि मुस्लिमों में राष्ट्र की संकल्पना है ही नहीं। मुस्लिम में केवल 2 बातें हैं, एक दारुल हरम, एक दारुल इस्लाम। जहां पर मुसलमानों का राज्य नहीं है वो दारुल हरम है, और जहां मुसलमानों का राज्य है वो दारुल इस्लाम है। और दारुल इस्लाम में जितने लोग रहते हैं वो परस्पर उम्मा से जुड़े हुए हैं। उम्मत मतलब होता है भाईचारा। उनके शब्दों में मुसलमान ही मुसलमान का भाई है। हम मूर्ति पूजक होने के कारण मुर्शिक हैं। हम उनपे ईमान, उनके कुरान पर ईमान नहीं लाते, इसलिए हम काफिर हैं। और उनका कुरान इस संदर्भ में खुले तौर पर कहता है, और उनके सबसे बड़े जो धर्म प्रस्तोता है जाकिर नाइक जैसे लोगों ने कह भी दिया
कि कत्ल करना वाजिब है। किसका? मुर्शिक और जो ईमान नहीं लाते काफिरों पर। तो निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन ना हो करके राष्ट्र परिवर्तन है। जैसे जब आप देखेंगे कि आज का जो इराक आदि क्षेत्र है वह कभी बौद्ध क्षेत्र हुआ करता था, मेसोपोटामिया उसी का नाम हुआ करता था, ईरान पारसी हुआ करता था, अफगानिस्तान में बौद्ध हुआ करते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। और इनकी संकल्पना राष्ट्र के रूप में नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी घटना मुसलमानों के विरुद्ध भारत में होती है, जैसे भाजपा की प्रवक्ता ने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहा, तो उस समय कतर और कुवैत उतर आए इसके विरोध में। भारत सरकार को झुकना पड़ा और अपने ही नेत्री को वनवास दे दिया इन्होंने। इनकी संकल्पना जो भातृत्व की संकल्पना है, उम्मत की संकल्पना है, वही इनको एक साथ रखती है। अन्यथा ये इनके पास भी 82 फिरके हैं, ये बटे हुए हैं। ऊपर से ये संतरे की तरह है, अंदर भी खोलिए तो अलग अलग फाक है। लेकिन जहां पर इनकी संख्या कम है या जहां पर इन्हें राष्ट्रांतरण करना है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, जहां इस्लामिक राज्य स्थापित करना है, वहां पर ये एक है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो धर्म परिवर्तन का नाम दिया जा रहा है वह राष्ट्र परिवर्तन की एक छोटी सी कड़ी है, वह आगे चल के राष्ट्र परिवर्तन के रूप में परिवर्तित ही होगी। आइए यहाँ कुछ और लोग खड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद कुमार निषाद, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला मंत्री हैं। मंत्री जी, आज समाज में जैसा कि लोग हिंदू को जगाने का काम आप लोग अक्सर कर रहे हैं, हमेशा आप लोगों ने हिंदुत्व की लड़ाइयों को आगे बढ़ के लड़ा है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों की इस लड़ाई से हिंदू समाज आपका जग रहा है? बिल्कुल जग रहा है, आगे जगाने का भी काम करेंगे। अभी सब मेरा उद्देश्य यही है संगठन में आने का, और आगे भी रहेगा कि मैं हर हिंदू को जगाऊं। ये गोल टोपी छोट पैजामे का जो लोग हैं हमारे हिंदू भाई के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें इससे आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि अभी समय है, सुधर जाएं, वरना मैं संगठन को और मजबूत करूंगा, प्रशासन को सूचना दूंगा। अगर प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो उससे हमारा संगठन, हम स्वयं मुकदमा लेने के लिए तैयार रहूंगा। हमेशा स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने संगठन के साथ उस पर कार्रवाई स्वयं करूंगा, प्रशासन को फिर सूचना नहीं दूंगा। ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से उन गोल टोपी छोट पैजामे अकबर के औलादों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो देश के हित में बात नहीं करते हैं, जो देश के विरोध में बात करते हैं। हमारा मकसद यह है संगठन में आने का, और आगे मैं संगठन में हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ता रहूंगा। जब तक मेरा जीवन है, मेरे बेटे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, उनको भी यही रास्ता दिखाऊंगा कि हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़िए, देश के लिए लड़िए। देश है, धर्म है, तो हम हैं। धर्म रक्षत रक्षता, बिल्कुल सत्य है। यानी आप धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, धर्म और देश की रक्षा के लिए आपको जो भी करना पड़ेगा आप तैयार हैं। बिल्कुल, हर पैरे पे जाऊंगा, कितना भी मुकदमा हो, कितने लोग भी धमकी दें, गोली से मारना हो, तलवार से मारना हो, दिन रात अकेला चलता हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई के लिए मैं लड़ूं। ये है विनोद निषाद जी, जो अपनी अखंडता के लिए कुछ भी करने को तैयार है और हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन न देश बंटने देंगे, न हिंदुत्व की अखंडता बंटने देंगे, और हिंदुत्व पे प्रहार करने वाले कुठारा घातों को बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। इनका सीधा मकसद है, हम उसका करारा जवाब देंगे, उसके लिए हमें जो भी झेलना पड़ा हम बिल्कुल झेलेंगे। आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल, राहुल पांडे के साथ।